अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय श्री साई भक्तों, विजय सुंदक्य का ओम साई। मुझे खुशी हो रही है कि साई सच्चरित्र पर आधारित श्री साई विचारधारा का आपने प्रेमपूर्वक स्वागत किया है। आज श्री साई विचारधारा की नवी कड़ी का भी उतनी ही अच्छे प्रेम भाव से स्वागत करेंगे, जिसमें आप साई बाबा के विचार, अनुभव और उद्देश्य आदि सुन सकेंगे। यह सब में साई बाबा की कृपा के जाए कुछ भी नहीं कर सकते। आज का कड़ी का विषय है कर्म। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अन्यथा मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छा पूर्ण दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। जिन्हें विश्वास और धैर्य उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। जो जैसा होता है वैसा ही करता है, जब तक कि वो गुना नहीं होता। धन तृष्णा मनुष्य को पतन कर देती है और अंत में उसको वो विनाश को प्राप्त होता है। हाल ही जिस प्रकार पीएनबी बैंक के घोटाला के नीरव मोदी को गिरफ्तार करके उसकी लगभग 320 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अलीबाग जो मुंबई के पास है, आलिशान बंगला भी तोड़ दिया। दूसरे येस बैंक के राणा कपूर को गिरफ्तार करके उनकी देश विदेश की 2200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। गुंड विकास दुबे ने गुंडागर्दी करके अपना आलिशान बंगला खड़ा किया और 4-5 आलिशान गाड़ी भी खरीदी की। लेकिन जब उसने 8 पुलिस की हत्या की, तब पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके मार डाला और जेसीबी के सहायता से पुलिस उनका आलिशान बंगला 4-5 गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी। उसकी मां ने भी अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। रावल ने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी। इससे मालूम होता है कि गलत ढंग से जमा की हुई कोई भी संपत्ति एक ना एक दिन नष्ट होती है। इसीलिए हम गलत रास्ते से संपत्ति जमा न करके अपने मेहनत से और सच्चाई से जो भी कुछ संपत्ति जमा करेंगे उसको भगवान की कृपा आपको प्राप्त कर सकते हैं और हम हमारे परिवार के साथ रह सकते हैं। वह संपत्ति आपके जीवन भर साथ रहती है। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगता। जहाँ सच्चाई वह भगवान है, जहाँ सच्चाई है वह भगवान। इस संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया। इन प्राणियों में से जिनका पुण्य प्रबल है वो स्वर्ग में निवास करते हैं, वह जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किया वो नरक में जाते हैं। जब उन्हें पाप और पुण्य संगमय हो जाता है तो उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह जन्म देह प्राप्त हुआ।
और उनकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम जीवन के भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते। हमें अपने अंत जीवन के लक्ष्य हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साई लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। तुम्हारी कोई भी कितना भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटुत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से और ऐसे प्रसंग से बसते रहे तो निश्चित ही क्या सुखी रहो। जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही होना चाहिए। यदि वो अपूर्ण रह गया तो पूर्ण जन्म धारण करना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु से शेष करिए तो कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समाप्त कर सदा के लिए मुक्त हो। जो कुछ भी कोई करता है तो एक दिन उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी दुष्टि मात्रा से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाए तो शायद श्री साई बाबा का वश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी होगी। अभी हम साई सच्चरित्र के ग्रंथ में से कर्म के कुछ उदाहरण सुनेंगे। डॉक्टर पिल्ले को बाबा बहु नाम कर पुकारते थे। वो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। उनकी सदैव ये इच्छा रहती कि वो हमेशा बाबा के साथ बने रहे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासुर हो गया और काका साहब दीक्षित से बोले, मुझे असल में पीड़ा हो रही, अब इस जीवन के मृत्यु से अधिक शेयर कर समझता जाता कि मुझे मालूम है इसका कारण मुझे पूर्व जन्मों के कर्म है। जाकर बाबा से कहो कि मेरी पीड़ा दूर करो। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल अगले 10 जन्मों में भुगतने को तैयार। तो काका साहब बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुना। साई तो दया के अवतार, वो अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, बाबू से जाकर कहो गवाने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्म में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही 10 जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण के देने के लिए यहाँ बैठा। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करना चाहिए। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करना चाहिए। मैं सदा के लिए उनको कष्टों से छुटकारा दूंगा। दीक्षित का कहा भाव यहाँ लेके इसकी मुख्य औचित्य तो वह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। इसीलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसमें संतोष करना चाहिए। अल्लाह ये सब फल देने वाला है, वही सबका रक्षण करना
और कहा है, ऐसा विचार कर, सदैव उनका ही स्मरण करो, वही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वो क्यों क्या करते हैं। कि बाबा ने कहा, एक कौवा आएगा, वो अपनी चोंच उससे मारेगा, तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। वार्तालाप चलता ही था। करते करते उसी समय अब्दुल्ला वो आया। जब वह दीवाबत्ती स्वच्छ कर रहा था, अचानक उसका पैर डॉक्टर के नासुर वाले पैर पर जा गिरा। पैर तो सूजा हुआ था। फिर अब्दुल्ला के पैर दबा से उनके नासुर के साथ गिरे, बाहर निकल पड़े। कष्ट आसानी हो गया। डॉक्टर जोर से चिल्ला पड़े, लेकिन कुछ समय बाद शांत हो गए। तो गाना भी गाने लगे। श्री डॉक्टर ने बाबा से पूछा, वो कौवा कब आएगा और चोंच पाएगा? तो बाबा ने कहा, अब्दुल ही जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कुआ, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उसी तरह श्यामा के छोटे भाई की पत्नी को एक बार गिरती वाला प्लेग हो, उसे जर भी आ गया। उसकी जान में प्लेग की 2 गिल्टियां निकली। श्यामा के छोटे भाई पापा जी दौड़कर सावलीवीर गांव से, सावलीवीर सिटी से 5-6 किलोमीटर, सावलीवीर गांव से श्यामा के पास आए। सहायता के लिए बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, सहायता के लिए उनसे प्रार्थना तथा भाई के घर जाने की अनुमति। बाबा ने कहा, इतनी रात हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी भेज दो, जो कि गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान की प्रार्थना से वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत चलो, प्रातः काल जाना शीघ्र लो। श्यामा को बाबा की गोदी पर विश्वास था। उसे ले जाकर उसने भाई ने थोड़ी सी गिल्टी जगह हुआ उधर लगाई, माथे में लगाई, आग कुछ जल में मिलाकर अपनी को पिला। जैसे ही उसने सेवन किया तो पसीना प्रवाह होने लगा, जर मंद पड़ गया और पत्नी प्रगाढ़ नींद में सो गई। दूसरे दिन बापा जी ने देखा, अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना है ज्वर ना है बिल्कुल। दूसरे दिन श्यामा बाबा की आज्ञा लेकर वहां पहुंची तो अपने भाई की स्त्री को चाय बना के देखकर उन्हें भी बड़ा अच्छा हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उद्देश्य ने एक रात्र में ही रोग जड़ से नष्ट कर दिया। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में आया कि प्राप्त कर जाओ शीघ्र लो। जब श्यामा वापस आया तो बाबा से कहा, देवा ये क्या नाटक है? पहले हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता भी कर देते। ये बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पर अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर, दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समानवृत्ति बननी चाहिए। वह सब चराचर में व्याप्त है। जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है तो अपने लिए अवश्य लाभ है। इस विशिष्ट घटना ने बालिकों पर निधन अवस्था
और उनके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही विदित है। श्री दासगणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधानुभूति माननी चाहिए। सार ये है कि जो कुछ होता है सब उसी से इच्छा से नहीं होता, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल दुर्गुण में आती है और उसका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे समय बढ़ जाता है। तभी वो कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगता है। कर्म सूत्र मोटे गहन कोणास ना होई आकलन। कर्म सूत्र मोटे गहन कोणास ये ना होई आकलन। ये जैसे श्री साई चक्र मराठी अध्याय 27 में 21 हम हमेशा आचरण में जो कुछ करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, कभी तुरंत और कभी देर से। उदाहरण स्वरूप जैसे हम अग्नि को हाथ लगाएंगे तो तुरंत जल जाएगा। शराब और धूम्रपान जो ज्यादा करेंगे तो शरीर से रोग से भस्म हो जाएगा। इस तत्व के अनुसार गए जन्मों के अच्छे बुरे मृत्यु का फल पिछले जन्मों में भुगताना रह गया होगा, तो इस जन्म में भुगताना ही पड़ेगा। इसीलिए साईं बाबा हमेशा अच्छे कर्म करने को, अधर्म चरण में रहने का उपदेश देते हैं। इसीलिए साईं बाबा हमेशा सबको अच्छे कर्म करने का, अधर्म चरण में रहने का उपदेश देते हैं। आज साल में देखते हैं कि पैसे के वजह से वही हत्या बहुत देखने को मिलती है। सब पेपर में पढ़ते आप, टीवी में, पेपर में। जिस प्रकार बाबा ने अध्याय 47 में 2 बकरी की कहानी बताई और अध्याय 47 में सर्प और मेंढक की कहानी बताई। इस प्रकार की पूर्व जन्म की कहानी बताकर बहुत ही सुंदर ढंग से बाबा ने बतलाया। कोई कुछ कर्म करता है, ये न सोचकर हमें अपना हिसाब से जितना ही हो उतना सेवा कर्म करें। जब हम कर्म ही करेंगे नहीं तो अच्छा या बुरा कर्म मिलेगा कहाँ से? फिर पुनर्जन्म भी नहीं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जहाँ शरीर है तब तक कर्म किसी को भी छूटता नहीं। जहाँ शरीर है तब तक कर्म किसी को भी छूटता नहीं। हर मनुष्य प्राणियों को सच्चाई और अपना करते रहो, सभी से प्यार से रहने का, झगड़ा न करने का, जो कुछ बोले उसे सुनते रहने का, बोलने से शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी से चाह न रखे, किसी की निंदा भी न करना, कोई कुछ करता है उधर ध्यान न देकर उसका उसके साथ, अपना अपने साथ, मेहनत करते रहने का, खाली बैठना नहीं, माँ बाप की सेवा करना, भगवान का नाम लेते रहना, साई सच्चरित्र हमेशा पढ़ते रहना, गलत आदमी से दूर रहना, हमेशा सज्जन आदमी से दोस्ती करना, ऋण नहीं, कर्ज कोई भी प्रकार का, जैसे पैसे का, अन्न का या सेवा का, वो मनुष्य को इस जन्म में या अगले जन्म में लेके चुकाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अध्याय 31 में पता है, वह दरवेश का ऋण समाप्त होने पर बाबा के चरण में उसे मुक्ति मिल गई। किसी से बिना मुबदला सब लेना,
किसी से बिना मुबला श्रम न लेने ने फुकट से काम किसी लेने का। जाने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साई चक्र के आधार पर श्री साई विचारधारा का प्रचार आप अपने परिवार के सदस्य, मित्र परिवार और श्री साई भक्त परिवार को जरूर जरूर पेश कर श्री साई उपदेशों का प्रचार जरूर करें और साई उपदेशों का अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करें, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। श्री साई विचारधारा हर 15 दिनों में एक गुरुवार छोड़कर गुरुवार को प्रकाशित होती है। श्री साई उपदेशों का सारांश मनपूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पद पर श्रोतागण अवश्य अग्रसर होंगे। श्री साई विचारधारा हर रोज या हर गुरुवार को एक बार अपने घर में पूरे परिवार के साथ जरूर सुनना चाहिए। मन की शांति मिलने की और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य प्राणी ने अच्छे कर्म मन लगाकर करते रहने चाहिए, लेकिन उस कर्मों का फल की आशा नहीं करनी चाहिए। श्री साई बाबा के समाधि को 100 साल होने पर भी बाबा और भक्तों का अटूट विस्तार, जिसके वजह से देश विदेश से लाखों साई भक्त बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में आते हैं। कितने भक्तों को आज भी बाबा का अनुभव आता है। बाबा ने कहा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चलाऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चलाऊंगा। बाबा के ऊपर की आपकी श्रद्धा, पूजा अर्चना, नामस्मरण और बाबा के उपदेशों का आप अपने प्रत्यक्ष नित्य आचरण में लाएंगे तो बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। अगली घड़ी गुरुवार 6 अगस्त को नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।